गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। कल हमने संततता तथा अवकलनीयता अभ्यास नंबर 6 के 10 प्रश्न कंप्लीट कर चुके थे। आज लास्ट प्रश्न है 6.2 का m तथा n का मान ज्ञात कीजिए जबकि फलन f(x) प्लस 3x प्लस m यदि x लेस देन इक्वल टू 1 nx प्लस 2 यदि x ग्रेटर देन 1 प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय। जब अवकलनीयता की आपको थ्योरी बताई थी उस टाइम एक बिंदु बोला था कि जो फलन अवकलनीय होते हैं वो सतत भी होते हैं। जो फलन अवकलनीय होते हैं वो क्या होते हैं? सतत भी होते हैं। और इसका विपरीत जो फलन सतत होते हैं उनका अवकलनीय होना जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो उस बिंदु का आपको ध्यान में रखते हुए क्या करना है कि आपको इसको पहले सतत करेंगे। एक इक्वेशन वहाँ से मिलेगी आपको जब आप इसको सतत करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल करोगे तो m तथा n में एक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है ना। और एक इक्वेशन या एक m तथा n में से किसी एक का मान आपको जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को इक्वल करोगे, अरे अवकलनीय है, प्रत्येक बिंदु पर बोल रहा है कि अवकलनीय है, तो प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होंगे? बराबर होंगे। तो वहां से मिल जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करोगे आप, गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस m यदि x लेस देन इक्वल टू 1 और nx प्लस 2 यदि x ग्रेटर देन 1। यदि x ग्रेटर देन 1 होता है तो आपको ये काम मिलेना nx प्लस 2 और x ग्रेटर देन 1 के लिए और x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए ये लेना। फिर क्या करोगे इसके बाद में कि दिया गया फलन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। दिया गया फलन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। जो फलन अवकलनीय होते हैं वे अवश्य ही सतत फलन होते हैं। क्या होते हैं? सतत फलन होते हैं। तब लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 1 पर तब x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 1 माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h f ऑफ 1 माइनस h 1 माइनस h करोगे तो 1 माइनस h के लिए आपका एक से कम वाला फंक्शन ऊपर वाला काम में आएगा। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h प्लस m
ये आ गया। अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो सूत्र क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है इसका सूत्र। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2h प्लस का 3 माइनस का 3h प्लस m, यह आ गया। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना हो गया, चलो देखिए एच स्क्वायर माइनस का 5h, एच स्क्वायर माइनस का 5h प्लस का 4 प्लस का m, प्लस का 4 प्लस का m। जैसे ही आप h टेंस टू 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 4 प्लस m बच जाएगा, 4 प्लस m, क्या बच गया, 4 प्लस m। अब क्या करेंगे, अगली स्टेप में राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट पहले तो चेक करें ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, f ऑफ 1 प्लस 0, f ऑफ 1 प्लस 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, f ऑफ 1 प्लस h, 1 प्लस h के लिए आपको ये फंक्शन काम आएगा एक से ज़्यादा वाला nx प्लस 2, क्या काम आएगा, nx प्लस 2। तो लिमिट h टेंस टू 0 n इंटू 1 प्लस h प्लस 2, ये हो गया। इसके बाद में क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 n प्लस nh प्लस 2। जैसे ही आप लिमिट लगाओगे, तो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा और n प्लस 2 बच जाएगा, n प्लस 2 बच जाएगा। दिया गया फलन अवकलनीय है, इसलिए क्या होगा, वो सतत भी होगा, ठीक है। तो वहाँ से आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है आपकी, 4 प्लस m इक्वल टू n प्लस 2। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पर तो क्या आ जाएगा, m, ये n इस साइड में आकर के माइनस का हो जाएगा, और ये 2 है और ये 4 इस साइड में जाकर के माइनस का 4 हो जाएगा। तो आपकी m n में इक्वेशन आ गई, m माइनस n इक्वल टू माइनस का 2, समीकरण 1 दे देना। क्या ही इक्वेशन है m n में, m माइनस n इक्वल टू माइनस का 2। अब क्या करेंगे, फलन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, अवकलनीयता चेक करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम फलन के मान की भी जरूरत पड़ेगी उसमें। तो x बराबर 1 पर अवकलनीयता का परीक्षण, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। तो x बराबर 1 पर फलन का मान, x बराबर 1 पर फलन का मान, x बराबर 1 के लिए ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला ये कहाँ मिलेंगे, तो f ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस
3 इंटू 1 प्लस m। तो f ऑफ 1 कितना आ गया 1 और 3 4 प्लस m, 4 प्लस m आ गया फलन का मान। अब क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप क्या करोगे, एफ डैश 1 माइनस 0, एफ डैश 1 माइनस 0। तो सूत्र होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस का h। ये होता है 1 माइनस h के लिए ये काम में लेंगे। तो देखिए इसमें मान रखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h प्लस m माइनस f ऑफ 1 का मान कितना है माइनस समीकरण 2 से 4 प्लस m अपॉन माइनस का h। देखो ये मान f ऑफ 1 का मान कितना रख दिया समीकरण 2 से 4 प्लस m। आप हिंट कर सकते हो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। अब आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, इसको खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से 1 माइनस के 2h प्लस h स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3h प्लस m माइनस का 4 माइनस का m अपॉन माइनस का h। माइनस का h आ गया तो 3 एक 4, ये माइनस के 4 से तो ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का m ये माइनस का m कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर माइनस 5h अपॉन माइनस का h। अगली स्टेप में लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का h कॉमन ले लिया तो 5 माइनस h अपॉन माइनस का h कैंसिल हो गया। क्या आ गया, लिमिट लगाने पर 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया आपका 5 आ गया। इसी तरह क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप क्या करोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव RHD f डैश 1 प्लस 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। देखिए लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h के लिए आपको नीचे वाला काम में लेंगे nx प्लस 2, n x का मान 1 प्लस h प्लस 2 माइनस f ऑफ 1 का मान कितना है, f ऑफ 1 का मान समीकरण 2 से 4 प्लस m। तो ये आ जाएगा माइनस का 4 प्लस m अपॉन h, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 n प्लस nh प्लस 2 माइनस 4 माइनस m अपॉन h तो देखिए यहाँ से 4 प्लस m है ना, 4 प्लस m इसको थोड़ा हल करते हैं। देखिए फिर समीकरण 1 का यूज करेंगे n h टेंस टू 0, ये कितना हो गया,
NH प्लस N माइनस M माइनस 2 माइनस का 2 बच जाएगा अपॉन H। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, N माइनस M का मान समीकरण 2 से रखेंगे या माइनस 2 की जगह M माइनस N रखोगे। समीकरण 2 से यूज करते हैं समीकरण 2 का, समीकरण 1 का, समीकरण 1 से। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 NH प्लस N माइनस M प्लस का M माइनस का N अपॉन H। ये तो कैंसिल हो गया और NH बच गया। तो H से H फिर कैंसिल हो जाएगा NH में, तो N आ गया। क्या आ गया, N आ गया। अवकलनीय दिया गया फलन अवकलनीय है, दिया गया फलन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। अतः लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 5 बराबर n। तो दिस इम्प्लाइज n का मान कितना आ गया, 5। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, n का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए m माइनस n का मान कितना आया, 5 बराबर माइनस का 2। पक्षांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, m बराबर 5 माइनस 2 3। तो m का मान आ गया 3 और n का मान कितना आ गया, 5। n का मान तो कितना आ गया, 5 और m का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, दोबारा देखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। m तथा n का मान ज्ञात कीजिए जबकि फलन f(x) क्या दे रखा है, f(x) इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस m यदि x लेस देन इक्वल टू 1 और nx प्लस 2 यदि x ग्रेटर देन 1 प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। तो क्या हो गया आपका गिवन फंक्शन, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, दिया गया फलन लिख लिया। और क्या दिया गया है, दिया गया फलन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। जो फलन अवकलनीय होते हैं वे अवश्य ही सतत फलन होते हैं। सतत फलन होते हैं तब x इक्वल टू 1 पर सातत्यता का परीक्षण करेंगे। x इक्वल टू 1 पर परीक्षण करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट f(1 माइनस 0), तो लिमिट h टेंस टू 0 f(1 माइनस h), लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h के लिए आपको ये फंक्शन काम में लेना होगा 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h प्लस m। यहाँ 1 माइनस h का मतलब हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर लगाना है। ठीक है, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर खोल दिया, a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस 3 माइनस 3h प्लस m। लिमिट h² ये 5h हो गया, 1 और 3 4 हो गया प्लस m हो गया। h टेंस टू 0 पुट करते ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्या आ गया 4 प्लस m आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो f(1 प्लस 0) लिमिट h टेंस टू 0 f(1 प्लस h) लिमिट h टेंस टू 0 n1 प्लस h प्लस 2 1 प्लस h प्लस 2 लिमिट h टेंस टू 0 n प्लस nh प्लस 2। ये तो h टेंस टू 0 पुट करते ही क्या आ जाएगा 0 और क्या हो गया ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई n प्लस 2 आ गई। अब सतत हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगी इक्वल होगी, इक्वल कर दिया। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट 4 प्लस m इक्वल n प्लस 2। पक्षांतरण करने पर
4 माइनस एन इक्वल टू 2 माइनस 4, तो m माइनस एन इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। x बराबर 1 पर अवकलनीयता का परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे? x बराबर 1 पर अवकलनीयता का परीक्षण करेंगे। प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय दे रखा है, तो देखिए x बराबर 1 पर फलन का मान कितना हो जाएगा? f ऑफ 1 के लिए इक्वल टू आ रहा है इसमें, तो ऊपर वाला काम में आएगा। ठीक है, 4 प्लस m हो गया। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? f डैश 1 माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस का h। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h प्लस m माइनस समीकरण 2 से 4 प्लस m का मान, मतलब f ऑफ 1 का मान कितना आ गया? 4 प्लस m आ गया, तो ये रख दिया माइनस का h। इसको हल कर लिया तो क्या आ गया? 5 आ गया। देखिए 1 प्लस 3 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, h स्क्वायर माइनस 5h हो गया अपॉन माइनस का h। ऊपर से माइनस का h कॉमन ले लिया तो 5 माइनस h अपॉन माइनस का h। माइनस के h से माइनस का h कैंसिल हो गया। कई बार क्या करते हैं, कॉमन भी ले लेते हैं और इस माइनस h से माइनस का h और ये माइनस h भी काट देते हैं। ठीक है ना। कई बार देखने को मिलता है कि 101 में आपको 10 का भाग देते हैं तो ये 0 से 0 काट देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना, तो जो कॉमन आता है उसी को काटते हैं। तो माइनस का h से माइनस का h कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? फिर लिमिट लगाएंगे तो ये 0 हो गया लिमिट लगाने पर, और कितना आ गया? 5 आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए f डैश 1 प्लस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h ये होता है। तो 1 प्लस h के लिए आपको nx प्लस 2 वाला फंक्शन काम में लेना है। तो nx प्लस 2 वाला फंक्शन काम में लेंगे तो nx की जगह 1 प्लस h प्लस 2 माइनस f ऑफ 1 का मान समीकरण 2 से कितना आ गया? 4 प्लस m रख दिया, इस माइनस को अंदर गुणा कर दिया। ठीक है ना, 4 प्लस m से माइनस का 4 माइनस का m हो गया। अब जो कट रहे हैं या जो घट रहे हैं जुड़ रहे हैं उनको देख लो। NH प्लस का n, ये माइनस का m माइनस का 2। अब आप समीकरण 1 का यूज करेंगे, या तो आप n माइनस m की जगह रख दो, प्लस का 2 हो जाएगा, और या माइनस 2 की जगह m माइनस n रख दो, कैसे भी कर लो। तो ये मैंने माइनस 2 की जगह क्या रखा है? m माइनस n रख दिया। जो कट रहे हैं उनको कट कैंसिल कर दिया, m से m कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, NH अपॉन h बच गया, फिर h से h कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया आपका? राइट हैंड डेरिवेटिव n आ गया। दिया गया फलन क्या? प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव कर दिया, तो n का मान कितना आ गया? 5 आ गया। n का मान समीकरण 1 में रखने पर m का मान कितना मिल गया आपको? 3 मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मतलब 6.2 कंप्लीट हो चुकी है और अब विविध प्रश्न वाला करते हैं। एग्जाम्पल मैंने पहले करवा दिए थे, केवल विविध बच रही है इसकी। वीडियो को ध्यान से देखें और रफ कॉपी साथ में लेकर के एक बार देख करके इसको आराम से फिर मन से इसको हल करें। ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विविध प्रश्नमाला 6 क्या है? विविध प्रश्नमाला 6, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, यदि f(x), क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यदि f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, यदि x ये फंक्शन क्या
एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, एक्स बराबर 3 पर, एक्स बराबर 3 पर सतत हो तो f(3) का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। f(3) का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो देखिए आप इसमें f(3) का कई बार क्या होता है कि छोटा प्रश्न आता है, 2 नंबर का मान लिया कि 2 नंबर का आ गया इसको, तो क्या करते हैं दिमाग में ये चीज़ चलती है कि f(3) का मान पूछ रहा है और f(3) का मान क्या इसमें रख देते हैं f(x) में। तो f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह 3 रखेंगे तो 9 माइनस 9 अपॉन एक्स की जगह 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3, तो ये क्या हो गया। और क्या करते हैं इसका आंसर 0 करके आ जाते हैं और वो क्या हो जाता है उसका गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि f(3) का मान ज्ञात करने के लिए ये बोल रहा है कि x इक्वल टू 3 पर सतत है, x इक्वल टू 3 पर क्या है सतत है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान, x बराबर 3 पर सतत है तो 3 चीज़ बराबर होनी चाहिए। तो आप इन 3 में से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के फलन के मान के बराबर कर सकते हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल करके फलन के मान के बराबर कर सकते हैं, वहाँ से आपका फलन का मान आएगा, ठीक है ना। ऐसे डायरेक्ट रखने में फलन का मान क्या हो जाएगा 0/0 रूप हो जाएगा, जो कि क्या है 0/0 अनडिटरमिनेट फॉर्म है, अनिर्धारित रूप है। क्या है अनिर्धारित रूप। तो देखिए सॉल्यूशन गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, एक्स बराबर 3 पर सतत है। क्या है एक्स बराबर 3 पर सतत है, तब f(3) इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये बराबर हो गया। तो इनमें से मैं फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दो को लेकर के हल कर लेता हूँ। तो देखिए f(3) इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा 3 पर लिमिट h टेंस टू 0, ये मतलब f(3) माइनस h करेंगे। तो 3 माइनस h x बराबर 3 पर सतत है, तो आप इसकी जगह 3 माइनस h कर सकते हैं, या इसको क्या कर सकते हैं लिमिट लगाओ 11वीं वाली प्रश्नावली की तरह। तो लिमिट लगाने से क्या हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा h टेंस टू 0 या x टेंस टू 0, कैसे भी कर लो, x टेंस टू 0 करोगे, x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। अब क्या करेंगे इसको 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0, तो क्या होता है सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से a प्लस बी a माइनस बी, x टेंस टू 3, x टेंस टू 3, ठीक है ना, 0 पर नहीं 3 पर दे रखा, तो x टेंस टू 3, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 3 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू x प्लस 3 और लिमिट लगाएंगे x टेंस टू 3, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। तो f(3) का मान कितना आ गया आपका 6 आ गया, f(3) का मान क्या आ गया 6 आ गया। तो लिमिट लगा दी x टेंस टू 3 पर, तो दे रखा ना, तो वहाँ से क्या मिल गया आपको f(3) का मान 6 मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दूसरा,
यदि एफ एक्स, क्वेश्चन नंबर है 2, यदि एफ एक्स साइन 3x अपॉन एक्स, साइन 3x अपॉन एक्स, यदि x नॉट इक्वल टू 1 और यहाँ m यदि x इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर सतत है तो m का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 0 पर सतत है तो m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा ये सॉल्यूशन में गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x अपॉन एक्स, यदि x नॉट इक्वल टू 0 और m यदि x इक्वल टू 0। x बराबर 0 पर सतत है, x बराबर 0 पर सतत है तब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फलन के मानों क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तब क्या हो जाएगा एफ ऑफ 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो देखिए एफ ऑफ 0 का मान कितना दे रखा है, m दे रखा है। m इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करोगे, अरे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ 0 माइनस एच, एफ ऑफ 0 माइनस एच मतलब लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, ये करोगे तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 साइन 3 इंटू 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस का 3h अपॉन माइनस का h। ठीक है, दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस बाहर आ गया साइन 3h अपॉन माइनस का h, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। देखिए मैं अब इसको क्या करता हूँ, 3 से ऊपर नीचे गुणा करता हूँ। लिमिट h टेंस टू 0 साइन 3h अपॉन h, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का मान क्या होता है, 1 होता है। तो क्या करेंगे हम उसमें वो मान बनाने के लिए, स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए हम इसको 3 से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं। तो देखिए 3 और ये 3, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, m इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 3 को बाहर ले लेते हैं और साइन 3h अपॉन h 3h, और इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो सूत्र होता है आपकी स्टैंडर्ड लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1, ये होता है। तो वहाँ से क्या हो जाएगा m इक्वल टू 3 इंटू 1, तो m का मान कितना आ गया, 3 आ गया। m का मान कितना आ गया, 3 आ गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, यदि फलन एफ एक्स इक्वल टू log 1 प्लस एम एक्स, log 1 प्लस एम एक्स माइनस log 1 माइनस एन एक्स, 1 माइनस
एन एक्स अपॉन एक्स और ये नीचे क्या दे रखा है के। यदि एक्स नॉट इक्वल टू 0 और के यदि क्या हो एक्स इक्वल टू 0 पर सतत हो, तो बिंदु x बराबर 0 पर सतत हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु x बराबर 0 पर सतत हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात करेंगे। के का मान ज्ञात करने के लिए सतत तो दे रखा है, तो वही काम करना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो सॉल्यूशन में देखिए गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू log 1 प्लस एम एक्स माइनस log 1 माइनस एन एक्स अपॉन एक्स और के यदि x नॉट इक्वल टू 0 और यदि x इक्वल टू 0 दे रहे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन के मान को बराबर करेंगे। तो देखिए x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण, x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण, तो f ऑफ 0 माइनस 0 प्लस एच कर लो, 0 प्लस एच। राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, x बराबर 0 पर क्या निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो f ऑफ 0 लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस एम एच माइनस log 1 माइनस एन एच हो जाएगा ये अपॉन 0 प्लस एच की जगह ये h हो जाएगा। ठीक है, यह आ गया। अब देखो इसका प्रसार खोलेंगे log 1 प्लस एक्स का और log 1 माइनस एक्स का। तो सूत्र होता है आपका, सूत्र होता है log 1 प्लस एक्स का प्रसार। तो यह होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है ना, माइनस अल्टरनेटिव क्रम में प्लस माइनस ऐसे चलता है। और log 1 माइनस एक्स का क्या होता है, 1 माइनस एक्स का, इसमें सारे ही माइनस के आते हैं, सारे चिन्ह माइनस के आते हैं। तो log 1 प्लस एक्स और log 1 माइनस एक्स का प्रसार खोलते हैं यहाँ और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स की जगह क्या है, एम एच। तो एम एच माइनस एम स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम क्यूब एच क्यूब अपॉन 3 माइनस। ठीक है, फिर माइनस का एन एच हो जाएगा, माइनस का एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस का एन क्यूब एच क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा और ये माइनस ऐसे ही चलता रहेगा अपॉन एच। ठीक है, अगली स्टेप में क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 इस पहले वाले पद में और इसमें देखिए h कॉमन आ रहा है, m माइनस माइनस प्लस m प्लस n इंटू एच, फिर इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें m स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन आ रहा है, तो प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 ये हो गया n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस एच क्यूब अपॉन 3 n क्यूब माइनस प्लस m क्यूब, ऐसे ये चलता रहेगा अपॉन
एच। जैसे ही आप एच का अलग अलग भाग दोगे तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एम प्लस एन प्लस एच अपॉन 2 एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 3 एन क्यूब प्लस एम क्यूब और प्लस ऐसे चलता रहेगा। जैसे आप लिमिट लगाओगे तो ये तो क्या आ जाएगा, एम प्लस एन आ जाएगा और ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आगे वाले पद 0 जाएंगे। तो क्या बोल रहा है, x बराबर 0 पर फलन सतत है, x बराबर 0 पर फलन सतत है, यह आपको गिवन दिया है। तो f ऑफ 0 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, f ऑफ 0 का मान क्या है और राइट हैंड लिमिट का मान m प्लस n है, राइट हैंड लिमिट का मान m प्लस n है। तो k का मान क्या आ गया, m प्लस n आ गया। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि log 1 प्लस एक्स का और log 1 माइनस एक्स का प्रसार क्या होता है। ठीक है, 3 प्रश्न कर चुके हैं, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।